हेलो, प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आज कक्षा जो है 12वीं क्लास का जो है राजनीति विज्ञान में जो लेसन जो है वो दूसरा लेसन है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि दूसरा लेसन क्या है। तो देखिए, दूसरे लेसन के बारे में अपन ने जो दूसरा लेसन है वो है शक्ति, सत्ता और वैधता। और शक्ति, सत्ता, वैधता के बारे में अपन अलग अलग पढ़ेंगे कि शक्ति क्या है, वैधता क्या है, सत्ता क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज के लेसन में आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो देखिए, आज के लेसन में शक्ति से क्या अभिप्राय है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि शक्ति किसे कहते हैं। शक्ति के बारे में अपन चर्चा करेंगे। वो देखिए, शक्ति किसे कहते हैं। शक्ति राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। शक्ति राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। इसको इंग्लिश में शक्ति को कहते हैं पावर। इंग्लिश में शक्ति को क्या कहते हैं? पावर। और पावर जो है राजनीति विज्ञान का एक केंद्र बिंदु होता है शक्ति। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति की अवधारणा का अत्यधिक महत्व है कि राजनीति विज्ञान में शक्ति का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु ने अपने ग्रंथों में शक्ति के महत्व को स्वीकार किया है कि जो यूनानी जो विचारक हैं प्लेटो और अरस्तु, दोनों ने जो है शक्ति को ग्रहण किया है कि शक्ति को महत्व दिया है कि शक्ति होनी चाहिए, कि शक्ति के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपन अलग अलग परिभाषाओं के बारे में समझेंगे कि किसने शक्ति के बारे में क्या कहा है, शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं। तो अलग अलग विचारों ने अलग अलग विचार दिए हैं, विचारकों ने अलग अलग विचार दिए। जो सबसे पहला जो विचारक आपके सामने है वो है कैटलिन। कैटलिन ने शक्ति के बारे में क्या कहा है? राजनीतिक, देखिए, कैटलिन ने कहा है राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को ही शक्ति का विज्ञान बताया है। समझ गए कि कैटलिन ने शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु माना है। समझे ना? तो राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान माना है। ये किसने कहा है? कैटलिन। दूसरा जो विचारक आपका आ रहा है वो है जो है आर्गेन्स्किन। आर्गेन्स्किन ने क्या कहा है? शक्ति दूसरों के आचरण को, शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार, शक्ति किसे कहते हैं? आर्गेन्स्किन ने कहा है कि शक्ति दूसरे के आचरण को अपने आचरण के अनुसार बदलना, वो क्या कहलाती है? शक्ति। शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता रखती है या अपने इच्छा अनुसार उसको बदलने की क्षमता रखती है, उसे कहते हैं शक्ति। ठीक है, तो शक्ति दूसरे के आचरण को प्रभावित करने की तरीका है, उसे कहते हैं शक्ति। इसके बाद रॉबर्ट्स ब्राइस्टेड ने कहा है, देखिए क्या कहा है? शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, शक्ति के साथ बल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो शक्ति के साथ जो बल जुड़ा हुआ है न कि उसका वास्तविक प्रयोग है। तो शक्ति क्या होती है? अगर कोई व्यक्ति कहना नहीं मानता है तो उसको बल के द्वारा उसको ज़बरदस्ती मनवाया जाता है। जैसे एक शिक्षक है, क्लास में पढ़ा रहा है, उसके पास शक्ति है, वो पढ़ा रहा है। अगर कोई विद्यार्थी अगर सही ढंग से अगर वो पढ़ नहीं रहा है, कुछ भी जो है शैतानियाँ कर रहा है, तो शिक्षक का पास बल होता है, वो क्या करेगा? उस विद्यार्थी को क्लास से बाहर कर देगा कि आप बाहर जा सकते हो, उसके क्लास से आउट कर सकता है, वो कहलाती है बल। समझ गए? इसके बाद जो अगला जो विचारक है लासवेल ने कहा है शक्ति के बारे में, क्या कहा वो देखिए, एक प्रक्रिया के रूप में समाज में शक्ति की क्रियाशीलता राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु मानी जाती है। अगर आपको समाज में अगर कार्य करवाना है तो समाज को कार्य के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि शक्ति एक ऐसी है जो क्रियाशील रहती है, कार्य करवाती है, नियंत्रित कार्य करने के लिए वो विचार करती है, उसे शक्ति कहती है कि शक्ति कहते हैं। इसलिए मैंने जो आपके जो विचारक 3-4 विचारक जो हैं उनकी जो शक्ति की जो परिभाषा है उन्होंने दी है, उसके बारे में अपन ने चर्चाएँ की हैं। पहला कैटलिन ने कहा है राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। आर्गेन्स्किन ने कहा है शक्ति दूसरे के आचरण को अपने अनुसार बदलने की क्रिया है या शक्ति है, उसे शक्ति कहते हैं।
और रॉबर्ट स्टाइल्स ने कहा है शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग है। और लास्टवे ने कहा है एक प्रक्रिया के रूप में है और शक्ति की क्रियाशीलता जो है राजनीति को प्रभावित करती है, उसे शक्ति कहते हैं। ये आपके जो है लेसन में करवाया है और शक्ति के बारे में अपन चर्चाएँ कर रहे हैं। शक्ति के बाद देखिए आगे, देखिए आगे जो आपके पास जो है शक्ति के बाद अपने पढ़ेंगे शक्ति और सत्ता में अंतर, कि शक्ति किसे कहते हैं, वो सत्ता किसे कहते हैं। तो देखिए प्राय शक्ति और सत्ता को समानार्थक माना जाता है। शक्ति और सत्ता में कोई अर्थ नहीं, अलग नहीं मानते हैं, दोनों एक मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने इनमें अंतर भी बताया है। किंतु ये दोनों भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। क्या है? भिन्न भिन्न माने अलग अलग अवधारणाएं हैं। शक्ति में बाध्यता का भाव निहित होता है। शक्ति में किसकी बाध्यता, कि आपको कार्य करना ही है, इसमें बाध्यता होती है। किसमें? शक्ति में। ठीक है, तो बाध्यता निहित रहती है। सत्ता को वैधानिक तौर पर शक्ति के प्रयोग का अधिकार माना जाता है। शक्ति के प्रयोग का माने कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से, सत्ता को वैधानिक रूप से शक्ति के प्रयोग का अधिकार माना जाता है। भाई आपको जो शक्ति मिल रही है, सत्ता को वैधानिक माने कानूनी रूप से उसको पावर मिल रहा है, शक्ति मिल रही है, माने वैधानिक यानी कानून के रूप से, कानून के द्वारा जो आपको सत्ता तो है ही आपके पास है, लेकिन आपको अधिकार शक्ति भी मिल रही है, जिसका प्रयोग अधिकतर होता है, अधिकार है होता है। किंतु स्वयं सत्ता शक्ति से भिन्न होती है। स्वयं जो सत्ता है वो शक्ति से क्या होती है? भिन्न होती है, क्योंकि सत्ता ही शक्ति को वैधता प्रदान करती है। जो सत्ता होती है वो शक्ति को वैधता प्रदान करती है, वैध यानी मान्यता देती है। ठीक है, शक्ति को मान्यता देती है। शक्ति और सत्ता में निम्नलिखित अंतर होता है। वो देखिए कौन कौन से अंतर होते हैं। सबसे पहला अंतर ये होता है, पहला अंतर शक्ति में बल निहित रहता है। शक्ति में बल निहित रहता है, अतः यह बाध्यकारी भी हो सकती है, जबकि सत्ता जन सहमति पर आधारित होती है। समझे ना? तो शक्ति में तो बल क्या होता है? निहित होता है। समझे? बाध्यकारी माने बल पाया जाता है, लेकिन सत्ता क्या होती है? सत्ता मानव या मनुष्य के द्वारा दी हुई होती है, माने जनता की सहमति होती है, जन सहमति से माना जाता है। किससे माना जाता है? सत्ता कैसे प्राप्त होती है? जनता के द्वारा दी जाती है, जनता ने समर्थन दिया है, इसलिए सत्ता क्या है? जन सहमति पर आधारित होती है, और शक्ति जन सहमति पर आधारित नहीं होती। ठीक है, वो बाध्यकारी बल होता है, तथा इसमें प्रभाव निहित होता है, रहता है। यह राज्य में वैधानिक तत्व के रूप में भी दिखाई पड़ती है। क्या? सत्ता कि राज्य में भी पाई जाती है और केंद्र में भी पाई जाती है। तो ये वैधानिक तत्व के रूप में दिखाई देती है। ये हो गया पहला अंतर। ठीक है, और दूसरा अंतर देखिए, दूसरा अंतर है शक्ति अनियमित और अनिश्चितता होती है, अनिश्चित होती है, और वह अपनी प्रगति से वैधता में नहीं होती। कौन? शक्ति। जबकि सत्ता का स्वरूप क्या होता है? संस्थागत होता है। शक्ति का कोई संस्थागत रूप नहीं होता। और शक्ति क्या होती है? अनियमित होती है, अनिश्चित होती है, या अनिश्चितता होती है, जरूरी नहीं है। जबकि सत्ता का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है? संस्थागत होता है, इसकी संस्था बनी हुई होती है, अतः ये मूर्त और वैधानिक रूप होता है। मूर्त अमूर्त का मतलब होता है, मूर्त यानी दिखाई देना, अमूर्त यानी अदृश्य, दिखाई नहीं देना। इसलिए आज के लेसन में आपको जो शक्ति के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, शक्ति किसे कहते हैं, जो शक्ति की परिभाषाओं के बारे में भी मैंने चर्चा की है आपके सामने, और अलग अलग विचारकों ने अलग अलग परिभाषा शक्ति के बारे में भी बताई है। और उसके बाद सत्ता और शक्ति में दोनों में अंतर मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैंने 3 अंतर बताए हैं, 2 अंतर बाकी और हैं, तो आने वाली क्लास में वे 2 अंतरों के बारे में भी आपके सामने चर्चा की जाएगी। इसके बाद आपका
जो है शक्ति है, फिर सत्ता के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, फिर वेदता के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, फिर तीनों के बारे में जो बिटवीन जो समानता है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। आपके लेसन में यही है। आपका दूसरा लेसन बहुत सिंपल लेसन है, बहुत अच्छा लेसन है। इसलिए जो विद्यार्थी वीडियो पढ़ करके और आपको जो मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ उस नोट्स को कॉपी में आपको उतारना है, समझ के उतारना है। और जिस विद्यार्थी को अगर कोई समझ में नहीं आ रहा हो वो मेरे से संपर्क कर सकता है ताकि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। आज की क्लास में बस इतना ही है। आगे की क्लास में आपको आगे की क्लास में आपकी शक्ति के और भी अंतर है, शक्ति और सत्ता में जो अंतर है उसके बारे में करवाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद। नोट्स तो कर रहे हैं कर लिया। तेरे किए कॉपी में कब किया? ऑनलाइन फोटो से। हाँ करवा दिए थे कि मैंने? नोट्स करवा दिए थे मैंने। अरे वो तो सेकंड पार्ट कुछ है। फर्स्ट पार्ट करा रहे हो बात। सेकंड किताब वो थे कभी नहीं पार्ट है फर्स्ट और सेकंड। दो पार्ट हैं। ये बावड़ा ये तो सेकंड पार्ट वाला है तो जो मैंने करवाया हुआ है। इसमें पूरी हो गई है। इसमें पूरी करवा दी मैंने। और ये बचा है। ये चल रहा है, न्याय पूरा हो गया। आप शक्ति वाला दूसरा लेसन चल रहा है, शक्ति सत्ता और वेदता। तीसरा हटा दिया गया, चौथा पढ़ाएंगे। यहाँ मैंने ऑफलाइन में चौथा पढ़ा दिया था बच्चों को, ठीक है। फिर बाद में 3 लेसन है, एक एक चैप्टर के हैं, एक दिन के हैं 3 लेसन। उसके बाद में ये हैं आपके 5 लेसन बस पूरा पूरा 1 दिन 5 3 8 9 दिन का 9 दिन के। ज़रा 1 महीने की क्लास है आपकी। आपका नोट्स क्या बनाओ? अगर नोट्स बना रहे जो मैं भेजे जो था अगर मेरे कन मैं हूँ क्या करना मैं नोट्स 2 पेज तो हो जाएगा। 2 पेज हो जाएगा, 2 पेज में हो जाएगा आराम से। तो सुबह तो जल्दी आएगा। हाँ जल्दी मैं जल्दी